क्या इस देश के अंदर हिंदू अपनी बात बुलंदी से कह ही नहीं सकता? क्या पाकिस्तान में जाके बोलेगा? इस देश की विडंबना है कि राम को भी कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है जब ऐसी सरकारें होती हैं। मैंने राजनीति में जाना है कि नहीं जाना इसकी टेंशन छोड़ें, मैं तो चाहता हूं वो खुद एक दिन मुख्यमंत्री बन जाए। पीयू के बच्चों को जुड़ने दो, कोई हरियाणा से आया, कोई एमपी से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई उड़ीसा से, कोई अरुणाचल से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया। हर स्टेट का बच्चा वहां पढ़ रहा है, वो सब मिलकर भजन करेंगे राम जी का। उसमें दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे दिक्कत है कि राम के नाम से दिक्कत है। बीजेपी के मंचों पर हम लोग जाते हैं कई बार, तो वहाँ बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक मंचों पर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें ये कहा जाए कि अगर आप हिंदू हैं तो कांग्रेस को वोट ना दें, भाजपा को वोट दें। ऐसी कोई वीडियो उनके पास हो तो वो जरूर शेयर करें। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल पर आरोप लगाए गए हैं कि वह अपने भजनों के माध्यम से भाजपा पार्टी का समर्थन करते हैं और श्री राम के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इन आरोपों पर कितना सत्य है, आज हम कन्हैया मित्तल की जुबानी ही समझेंगे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्यों लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों का वह कैसे खंडन करते हैं और इन पर इनका क्या कहना है। हमारे साथ में है भजन गायक कन्हैया मित्तल जी। नमस्कार, जय श्री राम जी। कन्हैया मित्तल जी, आप पे कांग्रेस के युवा नेता सचिन गालव जी का आरोप है कि भजन संध्या के दौरान आप भाजपा को समर्थन करने के माध्यम से राम का नाम, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, लोगों को इशारों में बीजेपी के सपोर्टर बना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो इशारों की बात होती है। जो लोग बड़े चटक होते हैं वही इशारे समझ पाते हैं, हम तो इतने चटक नहीं हैं। बात रही राम के नाम से बीजेपी को समर्थन दिलाने की, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, भजन गाता हूँ, राम जी के भजन गाता हूँ। शायद ये मेरी गलती लगती है कुछ लोगों को। सचिन गालिव जी भी हमारे छोटे भाई हैं, और अगर उनको मन में कोई ऐसी बात है तो मुझे फ़ोन करके कह सकते थे कि कन्हैया जी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करने आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि किसी पार्टी को वोट जाता हो, तो मैं उनसे पूछता भी कौन सी बात है, मैं वो बात नहीं करता अगर उनको लगता। हाँ, ये ज़रूर मैं कहता हूँ मेरे आयोजनों में कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लेकर आते तो हम उनके लिए भी धर्म के मंच से उनका धन्यवाद करते। अगर मैं डॉक्टर होता तो कोई डॉक्टर अगर अच्छा काम करता तो अपने डॉक्टरेट के मंच से उसका धन्यवाद करता। इंजीनियर होता तो कोई इंजीनियरिंग में अच्छा काम करता तो उसका। मेरा काम धर्म का है, मैं धार्मिक भजन गाता हूँ, धार्मिक मंचों पर होता हूँ। हाँ, बीजेपी के मंचों पर हम लोग जाते हैं कई बार, तो वहाँ बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक मंचों पर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें ये कहा जाए कि अगर आप हिंदू हैं तो कांग्रेस को वोट ना दें, भाजपा को वोट दें। ऐसी कोई वीडियो उनके पास हो तो वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा ये सिर्फ भजन गाना पैशन ही नहीं है, मेरा प्रोफेशन भी है। उस पर भी उंगलियां उठती हैं तो फिर आदमी क्या करेगा। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर ऐसी कोई वीडियो उनके पास हो तो वो ज़रूर दिखाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं भजनों के माध्यम से भाजपा का समर्थन करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनातन का समर्थन करता हूं, और अगर ऐसा करना है, भाजपा का समर्थन लगता है, तो 22 जनवरी को जिन जिन लोगों ने दिए जलाए थे ना घर में, उन सब ने भाजपा का समर्थन किया था। उन सब से जाके सचिन जी सवाल करें। सचिन गालव जी ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें आपने होली को शेयर की थी, इस होली को, कि जो श्री राम को लाए, ये होली श्री राम के नाम पे है और 2024 में हम उनको लेके आएंगे। तो 2024 में आप किसको लेके आ रहे हैं? उनका सवाल ये है। देखिए, मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ भी करूं, अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी करूं, उनका जो सवाल है उनके मंच को रिलेटेड है कि वो मंच, अब मेरी मित्रता किसी के साथ है तो मैं किसी से पूछ के नहीं जाऊंगा ना कि उसके घर जाऊं कि ना जाऊं। मैंने एक गीत गाया 2021 में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो कि भाजपा को सूट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के वो एक ब्रांडेड गाना बन गया, जो कि मेरी ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन वो बन गया। तो अब 2009 में गाना आया था जय हो, जो कि कांग्रेस ने भी ए आर रहमान का वो गाना अपनी वोट के लिए अपील किया था, तो क्या ए आर रहमान भी कांग्रेसी हो गए? क्या वो मिले ना किसी के साथ? मेरा निवेदन यही है कि भटकाओ ना, आप युवा नेता हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का माहौल
हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक पैसा हम लोग इस कार्यक्रम का नहीं ले रहे, ताकि युवा जुड़ सके। और इनको मुझे नहीं समझ आता कि क्यों उसको राजनीति की भेंट चढ़ा रहे हैं। पीयू के बच्चों को जुड़ने दो। कोई हरियाणा से आया, कोई एमपी से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई उड़ीसा से, कोई अरुणाचल से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया। हर स्टेट का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। वो सब मिलकर भजन करेंगे राम जी का। उसमें दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे दिक्कत है कि राम के नाम से दिक्कत है कि भजन संध्या से दिक्कत है। गालो जी का एक और आप पे आरोप है कि अगर आप राजनीति में आना ही चाहते हैं तो खुलकर क्यों नहीं आते, कि राम नाम का सहारा लेकर आप कब तक बीजेपी का समर्थन करते रहेंगे। उनका कहना है कि वो आज नहीं तो कल भाजपा में जरूर शामिल होंगे और राजनीति में जरूर कदम रखेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल राजनीति में भी जाएंगे। 26 साल से सेवा कर रहा हूँ मैं भजनों से। उनकी उम्र 27-28 साल होगी। जितने साल उनकी उम्र उतने साल में भजन गाते हो गए। तो क्या 26 साल से मैं वोट इकट्ठे कर रहा था बीजेपी के? और अगर 26 साल से कर रहा था तो 10 साल से भी भाजपा क्यों है उसमें? वो 26 साल से होती। ये बेबुनियादी बातें हैं। पढ़े लिखे सूझवान लोग हैं ये, उनको समझना चाहिए। और मैंने राजनीति में जाना है कि नहीं जाना इसकी टेंशन छोड़ें। मैं तो चाहता हूँ वो खुद एक दिन मुख्यमंत्री बन जाए, सचिन गालव जी कांग्रेस की तरफ से। मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता हूँ। मैं पंजाब में मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी कार्यक्रम किया है। मैंने राजस्थान में प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके साथ भी काम किया। मैंने ममता बनर्जी के सुजीत बोस जो कि फायर एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनका भी कार्यक्रम किया। भजनों को मत बांटो साहब। अगर कोई भजन आपको लगता है कि भाई ये बटोर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के अंदर राम नाम की जागरूकता हुई है, ये हजम क्यों नहीं होती कुछ लोगों को? 2014 से पहले, अब हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे मोदी के ऊपर चले जाते हैं। 2014 से पहले हम किस तरीके से जय श्री राम करते थे और आज किस तरीके से हम जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ है। तो ये क्या इस देश के अंदर हिंदू अपनी बात बुलंदी से कह ही नहीं सकता? क्या पाकिस्तान में जाके बोलेगा, कराची में जाके बोलेगा? यहाँ नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? तो उनको समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुझे याद है कि कांग्रेस की सरकार थी, मेरे इस भजन का विरोध होता था, मेरी बुकिंग कैंसिल हो जाती थी, राजस्थान में कैंसिल हो जाती थी। अब ये यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब राजनीति करूँगा तब की बात अलग है, वो चिंता छोड़ दें। लेकिन फिलहाल बच्चों को जुड़ने दें भजनों के साथ। ऑलरेडी पंजाब के अंदर बहुत नशा है, उस नशे से हटकर वो भजनों से जुड़े, कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बने। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक से एक गानों के बड़े से बड़े रंगारंग कार्यक्रम हुए। विक्रम संवत का पहला दिन है 9 अप्रैल, शाम को सभी पधारें। मैं तो यही कहूँगा, उल जुलूल की बातों में ना फंसें। किसी के आरोप हैं, लगते रहते हैं, बातें हैं, बातों का क्या। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि सचिन गालो जी का ये भी कहना है कि ज़्यादातर आप बीजेपी के ही सीनियर लीडर्स को बधाई भी देते हैं, भेंट भी करते हैं उनसे। तो कभी आपका कहना है, आपकी उस बात पे इन्होंने ये बात कही कि जब आपने कहा कि मैं तो सभी नेताओं के साथ करता हूँ, तो कहते कभी कांग्रेस के नेता के साथ आप ऐसे मिले नहीं, कभी उनको जीत की बधाई नहीं देते, ना ही आप कभी आम आदमी पार्टी का स्पेशल मिले हैं। पंजाब में एक सरकार बनी आम आदमी पार्टी की बहुत भारी मोहम्मद से, उस समय भी आप भगवंत मान सरकार से मुबारकें देने नहीं गए। कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका एक निजी मतलब कि स्वार्थ जुड़ा हुआ है भाजपा से, उनका ऐसा आरोप है। मुझे इतना जानते नहीं है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर अभी चीमा जी हैं, मैं उनके घर बधाई देने गया, दिड़बा से हैं। आमान अरोड़ा जी सुनाम से, उनके साथ मैंने रथ यात्रा सुनाम में करी। झिम्पा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं होशियारपुर में, उनसे मैंने बस चलवाई। हमारे रमन अरोड़ा एमएलए जलंधर हैं, जो कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना और वहाँ पे राम जी की मूर्ति स्थापना मैं खुद करने जा रहा हूँ। रमन अरोड़ा जो कि एमएलए है आम आदमी पार्टी का। अपनी जानकारी को दुरुस्त करें, इतनी जल्दी थोड़ी ना किसी के बारे में आप जान जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं फ़ैन हूँ मोदी का, मैं फ़ैन हूँ योगी का, डंके की चोट पे कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि काम करते हैं हमारे सनातन के लिए, और हम भी भजन करते हैं सनातन के लिए। जो करेगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी लेकर आते राम मंदिर का फैसला, हम उनका भी नाम ले देते। लेकिन इन्होंने तो 21 वकील लगाए थे राम मंदिर के विरोध में। वो तो धन्यवाद है हमारे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने अंधे होते हुए भी ये बयान दिए कि रामलला का जन्म कहाँ हुआ। इस देश की विडंबना है कि राम को भी
कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है जब ऐसी सरकारें होती हैं, और फैसला लेने के लिए उस राम को भी जज के सामने खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब वो समय नहीं है, इसलिए इन लोगों के लिए चुभता है कि राम का नाम क्यों ऐसे लिया जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों लिया जाए, नौजवानों को आज से ही क्यों राम के लिए प्रति ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन राम सबके हैं साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ये सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत कहने दो। क्यों किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए सनातन की विरोधी बातें होती हैं। तो कन्हैया मित्तल जी ने सचिन गालो के सभी आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा है कि राम नाम पे राजनीति ना करें, युवाओं को राम नाम से जुड़ने दें, धार्मिक मंच से सिर्फ धार्मिक राम की बात होती है, कोई राजनीति की बात नहीं होती। सभी आरोपों को पहले पुख्ता करें, उसके बाद कोई भी आरोप लगाएं, ऐसा कन्हैया मित्तल जी का कहना है। भरत अग्रवाल के साथ कैमरामैन रवि यादव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें